हाल में यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। वहां पर 825 में से बीजेपी को 648 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को हालांकि 99 सीटों पर जीत मिली है। क्या आप इसको मानते हैं ये 2022 से पहले का ट्रेलर है? क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, एक बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी, यहां पर सपा बसपा का गठबंधन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आपका चेहरा था। उसके बाद हमने देखा कि उपचुनाव हुए, वहां पर जीत हासिल हुई। अब ब्लॉक चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, इसको आप कैसे देखते हैं? या फिर आपको तो लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाएगा, हम तो जीते रहे हैं जी? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं पे नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज के देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तैयार की थी। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर चुनाव जीती थी यूपी में। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती थी अपने सहयोगियों के साथ, 325 सीटों पर जीती थी यूपी के अंदर। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता था कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत नहीं पाएगी, बहुत अगर हमें देते थे तो लोग कहते थे बहुत अधिक सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीत जाएंगे जी, अन्यथा लोग 5-7 सीटों पर हमें सीमित करते थे। हम तब भी कहते थे कि बीजेपी 65 से कम 65 सीट जीतेगी यूपी में, और हम लोग उतनी सीटें जीते यूपी में। पंचायत चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में हमारे यहां 2 उपचुनाव हुए थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दोनों में जीती थी। और पंचायत चुनाव के परिणाम भी है। 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। जी जी। 825 ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 700 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जीते हैं, क्योंकि इसमें 131 सीटें ऐसी थीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे, क्योंकि वहां दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के ही लड़ रहे थे। तो इसलिए एक फ्रेंडली दोनों कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया था कि भाई आप कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, आप आपस में शांतिपूर्ण तरीके से उसको आप भले चुनाव लड़िए, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी, तो 700 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी 90 के आसपास सीटें इसमें जीती है, और बाकी अन्य दलों के द्वारा भी कुछ कुछ सीटें जीती गई होंगी। ये चुनाव इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस पूरे चुनाव में 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है जी। 15, 19, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होते हैं यूपी के अंदर पंचायत के। और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। आपने एक देखा होगा, पूरी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया यूपी के अंदर, कोरोना महामारी के बावजूद। और कोरोना महामारी के बावजूद ये चीजें जो संपन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव में उससे समर्थक है, उसके कार्यकर्ता, कहीं क्षेत्र पंचायत, कहीं ग्राम पंचायत, कहीं अन्य स्थलों लेकिन पर कई जगह हिंसा की भी खबरें आई। वह आपसी प्रतिद्वंद्विता गांव में कुछ हो सकती है कि गांव का चुनाव है, सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। और लखीमपुर में एक महिला के साथ मैं क्या कह रहा हूं, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं, ये निर्दलीय प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के बीच में विवाद है। भारतीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं क्या, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कठोर कार्रवाई उसमें की गई। जवाबदेही थाने की भी तय की गई और जो लोग उसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बहुत कठोर कार्रवाई की गई। लेकिन आरोप आपकी सरकार पर देखिए सरकार है तो आरोप लगेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। तो प्रियंका जी बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, क्योंकि उनको तो इसका अनुभव है। इन्हीं की पार्टी में तंदूर कांड हुआ था ना, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती थी और क्या इनकी संवेदना उनके साथ रहती थी, क्या ये भूल गई उस बात को?
और हमने कठोरतम कार्रवाई की इस मामले में। कोई भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कहीं भी नहीं। अगर अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है तो पहले दिन जिस बात को हमने कहा था वो हमने आगे भी निभाया है और आगे भी इस चीज को हर एक उस पर हम लोग इस चीज को करेंगे। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। राज्य सरकार अपने इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ निर्वहन करेगी।